हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आपकी मोहब्बत से हम सब भी ठीक ठाक हैं। पिछला वीक थोड़ा सा हैक्टिक रहा, थोड़ा सा सैड न्यूज़ आई, शॉकिंग न्यूज़ आई इमिग्रेशन की तरफ से। पर उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। तो मुझे लगा भी इस सैड वाले माहौल में कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा शेयर जरूर करना चाहिए। तो खबर ऐसी है, मैंने जैसे आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, इंडिया से ही। इंडिया मैं इंडिया का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। मैं स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इंडिया से हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के बाहर हो, न्यूजीलैंड में नहीं हो, आप न्यूजीलैंड के बाहर हो, आप न्यूजीलैंड के बाहर से ही न्यूजीलैंड में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कैटेगरी ओपन हो गई है, ओपन ही हुई, थोड़ा सा मूव हुआ है। इस बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं। सेकेंडरी टीचर यहाँ पे एक पोस्ट है, एक जॉब है यहाँ पे। उसको इन्होंने स्ट्रेट टू रेजिडेंसी, सीधा रेजिडेंसी वाली कैटेगरी में डाल दिया है। पहले वो किस कैटेगरी में थी, बाकी प्राइमरी टीचर वगैरह या उनका क्या सीन है, तो सारा चीज बताऊंगा मैं पूरी डिटेल में। हुआ क्या, यहाँ पे टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है, मैंने बताया था जैसे काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो अब उसके चलते इनको क्या हुआ, पहले भी रेजिडेंसी वाले उसमें थे, प्रोग्राम में थे, ग्रीन लिस्ट में थी ये सेकेंडरी टीचर की जो कैटेगरी है। अब ग्रीन लिस्ट में क्या होता है, ये होता है वर्क टू रेजिडेंसी। क्या हुआ, अभी आपको 2 साल न्यूजीलैंड में वर्क करना पड़ेगा, फिर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब उसके लिए 2 साल न्यूजीलैंड में काम करने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आपके पास न्यूजीलैंड में आना पड़ेगा और 2 साल आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। सैलरी का तो वो तो आप सीन जो मीडियम वेज वाला है वो तो आप फुलफिल कर लोगे। पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी और जो सबसे टफ थी वो क्या थी, आपको न्यूजीलैंड में आना पड़ेगा, 2 साल काम करना पड़ेगा, तब आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हो। ये था जब ये ग्रीन लिस्ट में थी, तब इनको मिलता था वर्क टू रेजिडेंसी। अब ये क्या हो गई है, अब इनको इन्होंने हटा के सीधा वर्क टू रेजिडेंसी से स्टेट रेजिडेंसी में डाल दिया, सीधी रेजिडेंसी। अब सीधी रेजिडेंसी का क्या, अभी आपको 2 साल न्यूजीलैंड में काम करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स जब आपको न्यूजीलैंड में काम करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ भी आप न्यूजीलैंड के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, रेजिडेंसी के लिए। हाँ, उसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं वो जो सारी जितने भी हैं वो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की साइट पे आप विजिट करो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी भी क्या क्या चेंजेस किए हैं उन्होंने। पर हाँ, उस वहां पे साफ लिखा भी ऑफ शोर, न्यूजीलैंड के बाहर से ये डायरेक्टली ओपन हो रखे हैं। अगर आप जो उनकी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हो तो आपको वो जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना एज अ सेकेंडरी टीचर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इट मीन्स अगर आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने अप्लाई किया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन आई थिंक महीने 2 महीने में आपकी रेजिडेंसी आ जाएगी बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस से। तो ये बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा मूव है। रीजन क्या है इसका, 2 चीजें होती हैं इससे। पहली बात क्या है भी, यूजुअली जो आउट ऑफ न्यूजीलैंड है, जो न्यूजीलैंड में आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी भी, न्यूजीलैंड की मार्केट में 2 चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। या तो मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में भी बताया है भी, या तो ये मांगते हैं भी यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए, न्यूजीलैंड की मार्केट का, यहाँ के सिस्टम में आप कैसे काम करते हो वहां का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर यहाँ की क्वालिफिकेशन का, जो यहाँ के सिस्टम के हिसाब से पढ़ाती है तो उसके हिसाब से आप ढल जाते हो। अब अगर आपके पास कुछ भी नहीं है दोनों में, जब तक आप अपनी स्किल शो नहीं करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन सी आ जाती थी। तो उसके चक्कर में लोगों को दूसरी जॉब्स वगैरह लेनी पड़ती थी। पर ये जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस ही 0 कर दिया, मीन्स आपको न्यूजीलैंड में काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा रेजिडेंसी। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। ये है भी जो उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है, आई थिंक एक आपको ऑब्वियस ही बात है भी, आप ऐसा तो है नहीं भी सीधा रेजिडेंसी अप्लाई कर दोगे बिना किसी चीज के, तो आपके पास जॉब ऑफर तो होना चाहिए ना। ये भी वर्क एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। हाँ, ये है भी आपके पास न्यूजीलैंड का जॉब ऑफर होना चाहिए, किसी स्कूल का या जहां पे भी आप वो सेकेंडरी टीचर का करोगे उनकी तरफ से आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए एज ए सेकेंडरी टीचर। प्लस जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है एज ए सेकेंडरी टीचर, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो होना चाहिए, जितना मैं समझ पाया हूँ। फिर भी पूरी डिटेल के लिए आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना, वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको क्या क्या चाहिए। पर
अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हो तो मुझे लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको घर बैठे बैठे रेजिडेंसी मिल रही है, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं भी 2 साल काम करूं फिर उसके बाद रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। कैटेगरी में लाइक करते हो, कंडीशंस फुलफिल करो, रेजिडेंसी आपकी। ये इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि था रेजिडेंसी का ऑप्शन पहले भी था, 2 साल काम करने के बाद आपको रेजिडेंसी मिल जानी थी, पहले भी ऐसा था। पर वो 2 साल के चक्कर में, क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई है भैया, वो 2 साल भी वेट नहीं करवाना चाहते। रीजन, क्योंकि ऐसा ना हो भी ये 2 साल के चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर यहाँ शॉर्टेज है तो उनकी डिमांड फिर दूसरी जगह भी है, दूसरी कंट्रीज में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंपटीटर है जो। तो वो अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है तो वो बोलते हैं यार यहाँ तो रेजिडेंसी 2 साल बाद होनी है तो वहां चलते हैं, अगर 2 साल वेट ही करें तो ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे, सैलरी भी अच्छी है। तो इन्होंने बोला भी नहीं, हम आपको आते ही रेजिडेंसी देंगे अगर आप ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हो। तो मुझे लग रहा है भी अगर आप नहीं, आपके कोई लिंक में कोई, आपकी नोन में कोई भी बंदा है जो सेकेंडरी टीचर वाली कैटेगरी में लाइक करता है तो जरूर अप्लाई करो, जरूर सोचो इस चीज के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में। मुझे लग रहा है भी अप्लाई करने में कोई लॉस नहीं है, कोई ऐसा नहीं भी आपको लाखों रुपए लगने हैं। अप्लाई करो, जॉब ऑफर मिलता है तो आई थिंक इट्स गुड टू गो, इट्स बेस्ट ऑप्शन यू हैव। इजिली आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, और रेजिडेंसी मिल जाएगी तो बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं आपके। हाँ, एक साइड हमारी ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए, थोड़ा सा क्रिकेट वालों के लिए थोड़ी सी एक सैड न्यूज थी, वहीं ये एक सेकेंडरी टीचर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो ये अच्छा बुरा चलता रहेगा, और जैसी कोई और अच्छी बुरी न्यूज आती है तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए ऐसी न्यूज, ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास जितना हो सके किसी की हेल्प कीजिए, खुश रहिए। तब तक के लिए रब रखा।